हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैशबुक। दोस्तों, कैशबुक के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा कवर कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। और आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है दोस्तों कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिपंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैशबुक एंड बैलेंस शीट। तो इसने बोल दिया है कि रुपिंदर है, ठीक है, और कौन सा कॉलम बना रहा है? सिंगल कॉलम बना रहा है। तो मैंने फॉर्मेट पर क्लियर कर रखा है, कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है पहले ट्रांजेक्शन में। तो 2023 की बात कर रहा है, तो मैं पहले लिख देता हूँ 2023। तो 2023 डेट वाले कॉलम में डाल दिया, ठीक है। मतलब 12 में 2023 नहीं लिखना पड़ेगा। देखो जनवरी फर्स्ट क्या लिखा है, कह रहा है रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख। रिपिंदर स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को। तो मुझे बताओ दोस्तों, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है स्टार्ट करने की? तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने की यही एंट्री होती है। बताओ हाँ की ना। और कितना है? 2 लाख 2 लाख, ठीक है। ऐसे करते हैं और ये जनरल एंट्री हो गई। अब इसमें क्या है? कैश आया है, मतलब इसके अंदर एंट्री जाएगी। जिस स्टूडेंट ने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो 100% वाली क्लास जरूर देखे, तभी उसको आसानी से कैश को समझ में आएगा, ठीक है। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी। और नाम किसका आएगा? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? कैपिटल है, मतलब कि टू कैपिटल इधर आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है दोस्तों? 2 लाख है, तो 2 लाख यहाँ लिखोगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? आप डेट कौन सी डेट है दोस्तों? 1 जनवरी है, तो आप लिखोगे जनवरी फर्स्ट। समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले दोस्तों हमने जर्नल एंट्री किया, और जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर पोस्टिंग कर दी, सिंपल सी, ठीक है। कैश क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था, तो डेबिट साइड में हमने एंट्री को डाला। लेकिन नाम किसका आता है? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है दोस्तों? कैपिटल है, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगली एंट्री देखो, मैं दोस्तों जर्नल एंट्री भी कर रहा हूँ और ये भी करके दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कैसे? माइंड में करके, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश तो डेबिट ही होने वाला है, तो डेबिट होने वाला है तो डेबिट साइड लिखेंगे। और कौन पड़ोसी है? कैपिटल, तो टू कैपिटल। ये दिमाग में ही आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है। अगली एंट्री देखो क्या लिखा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है। मैं दोस्तों अब जो जर्नल एंट्री करूंगा वो शॉर्ट में करूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझना क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश बोला, कैश गया होगा, हाँ कि ना बोलो। तो दोस्तों कैश क्या हो रहा है? आपका क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। और नाम किसका आएगा? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? फर्नीचर है, तो यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर। अच्छा कौन सी डेट है दोस्तों? डेट देखो जनवरी 2 है, तो जनवरी 2 कितना अमाउंट है? 50,000, तो 50,000, ठीक है। अच्छा आपको एक तरीका और बताता हूँ, ये तो जर्नल एंट्री करके हो गया। देखो तो दोस्तों कैश बुक की डेबिट साइड क्या कहती है? कैश बुक की डेबिट साइड कहती है कि अगर पैसा आएगा तो किस साइड मिलेगा? डेबिट साइड में। और यदि दोस्तों पैसा जाएगा तो किस साइड से जाएगा? क्रेडिट साइड से जाएगा। एक ही लॉजिक है, मतलब कि इसे बोलते हैं हम लोग रिसीव्ड साइड, और क्रेडिट साइड को बोलते हैं हम लोग पेमेंट साइड। जैसे हमने अभी क्या किया था? फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर खरीदोगे दोस्तों तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसे दे रहे तो इस वजह से आप पेमेंट साइड में आए। क्लियर दोस्तों? आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, जिससे कभी भी एंट्री गलत नहीं होती है, वो होती है जर्नल एंट्री। इससे क्या होता है कि जर्नल एंट्री मजबूत हो जाती है और आपका आंसर भी कभी भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो अगली एंट्री देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स खरीदा है, तो एंट्री क्या बनेगी? देखो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही बनेगी। और वहां की ना, ठीक है। अब देखो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो किस साइड एंट्री जाएगी? क्रेडिट साइड। और नाम किसका आएगा? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? परचेज, तो बाय परचेज। अमाउंट कितनी है दोस्तों? अमाउंट यहां से देख लो, अमाउंट है आपकी 30,000, 30,000, तो 30,000, ठीक है। और डेट बताओ, डेट कितनी है? डेट है जनवरी 3, तो जनवरी 3, ठीक है। आगे क्या? पेड फ्राइट। आप फ्राइट पे कर रहे हो, मतलब क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है दोस्तों? हमेशा डेबिट होता है। तो मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बनेगी फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो इस साइड लिखेंगे। और नाम किसका? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? एफ। एफ मतलब फ्राइट, तो बाय फ्राइट। कितना है दोस्तों? अमाउंट बताओ मुझे। अमाउंट है हमारा
500 500, तो 500 और डेट क्या है जनवरी 5, ठीक है। अगली एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जनवरी 7 क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने कैश में गुड्स बेचा है, तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा आ रहा होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री बनेगी, बोलो हाँ की ना, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब इस साइड एंट्री होगी, कोई नाम किसका, पड़ोसी का, तो टू सेल्स। अमाउंट कितनी है, अमाउंट बताओ मुझे, 28, अमाउंट कितनी है दोस्तों, 28,000, और जनवरी कौन सी है, जनवरी 7, ठीक है। अब अगली एंट्री देखो क्या लिखा है, पेड टू रमेश, हम क्या कर रमेश को पे कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है दोस्तों किसके पास, रमेश के पास, तो एंट्री क्या बनेगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, पक्का यही बनेगी, ठीक है, कैश अकाउंट। अब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब किस साइड एंट्री होगी, इस साइड, नाम किसका, पड़ोसी, पड़ोसी कौन है, रमेश है, तो बाय रमेश, समझ रहे हो दोस्तों। और जनवरी कौन सी है, जनवरी बताओ, जनवरी 10, और कितना पे कर रहा है बताओ, तो 20,000 रुपए पे कर रहा है, तो 20,000 हो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अच्छा अगली एंट्री क्या है, इसको रफ करता हूँ ऊपर वाले को, ठीक। अगली एंट्री क्या है, जनवरी 15, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर से सेम एंट्री आ गई, सोल्ड मतलब बेचा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बनेगी, बोलो हाँ की ना। अब कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब इस साइड, नाम किसका, पड़ोसी का, पड़ोसी कौन है, सेल्स, टू सेल्स, जनवरी 15। अमाउंट बताओ, अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट है 10,000, तो 10,000 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अगली एंट्री देखो जनवरी 20, क्या लिखा है, पेड वेजेस, तो एंट्री क्या बनेगी, पेड वेजेस की जनरल एंट्री बताओ, तो वेजेस क्या एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनेगी, ठीक है। अब देखो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब इस साइड एंट्री आएगी, नाम किसका, पड़ोसी, पड़ोसी कौन है, वेजेस, तो बाय वेजेस, समझ रहे हो ना। जनवरी कौन सी है दोस्तों, जनवरी 20, और कितना अमाउंट है दोस्तों, अमाउंट है 10,000, 10,000, समझा। अगली एंट्री क्या है, जनवरी 25 लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स खरीदा है, मतलब एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, राज ये ना, ठीक, राज अकाउंट, राज अकाउंट, कितना कितना अमाउंट है, 20,000 है, तो 20,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, क्या इस एंट्री के अंदर कहीं पर भी कैश आया है, तो आप बोलोगे कैश नहीं आया, मतलब कौन सी एंट्री है, उधार की एंट्री है, और दोस्तों क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है, मतलब ये वाली एंट्री इसके अंदर पोस्ट नहीं होगी, ठीक है। अगली एंट्री देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जनवरी 31, पेड रेंट बाय चेक, तो मुझे बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि क्या लिखा था वहां पे, चेक लिखा था, ठीक है। अब देखो क्या इस एंट्री के अंदर भी कैश आया है, तो आप कहोगे इस एंट्री के अंदर कैश नहीं आया है, तो दोस्तों कैश नहीं आया, इसका मतलब इसके अंदर इसकी एंट्री नहीं होगी, मतलब इसकी भी पोस्ट यहाँ पे इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन पूरा। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, टोटल मारोगे, देखो कौन साइड बड़ी लग रही है आपको, तो मुझे देखने में ये साइड बड़ी लग रही है, क्योंकि पहले से 2 लाख है, तो 2 लाख और 2,28,000, 2,28,000 और 2,38,000, कितना है टोटल इसका, 2,38,000, ठीक है। इसका टोटल कर लो, 50 और 3 80, 80 और 20 1 लाख, 1,10,000, 1,10,500, तो 2 लाख, इसमें से 1,10,500 माइनस कर दो, तो 0,05 7 2 1,27,500 आएगा, कितना आएगा, 1,27,500, और जो कम पड़ता है उसे किसे लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी के नाम पे, और कब आता है, महीने के एंड, कब होगा, जनवरी 31, ठीक है। समझ आया दोस्तों, मैंने क्या किया, इस टोटल को ऐड किया, 2,38,000 आया, और इसमें से हमने ये वाला जो अमाउंट था दोस्तों माइनस कर दिया, कितना आया, 1,27,500, ठीक है। अब टोटल कर लो, इस टोटल मार्क कितना जाएगा, 2,38,000, क्लियर दोस्तों। अकाउंट क्या हो गया, क्लोज कर दिया हमने, और दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। अब कुछ बच्चे चाहते हैं कि फॉर्मेट थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे एलएफ का कॉलम बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर एलएफ का कॉलम बनाना चाहिए बना लो, एलएफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया दोस्तों तो क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट